तो अभी तक तो देखने में यही लग रहा है कि जो शुरुआती जो रुझान आ रहे हैं फेज़ टू का, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि फेज़ टू काफ़ी इजी हो रहा है। क्यों इजी हो रहा है? क्योंकि जितने लड़के गए थे मैक्सिमम लड़के इन कर गए वहाँ पे। और हमारे ग्रुप से जितने लड़के थे मिशन अग्निवीर ग्रुप से टेलीग्राम से, वहाँ पर एक एक आपको बता दें कि लड़का सारा चला गया अंदर। जिसने जीडी किया था हमारे साथ उनका हो गया, वो जीडी के लिए चले गए हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह स्टार्ट हो गया है। और हर एक सेंटर का हम बात कर रहे हैं, मतलब जहाँ पर भी हमारे लड़के गए वो इन हो गए हैं, कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि बाहर हो गया है, अंदर चले गए हैं टोटल। ठीक। अभी सिकंदराबाद में एक लड़का है जिनका 1 तारीख को होने वाला है, वो गेट के बाहर ही हैं। और जो बाहर होकर आए हैं वो बताए हैं कि हमारा ये जो लड़का बाहर हुआ है ना अभी, जिनका अभी हम आपको बता रहे हैं, ये हमारा ग्रुप से था ही नहीं। ये मतलब पता नहीं कौन सा ग्रुप से था, हमें नहीं पता। बट ये जो लड़का आउट हुआ है, हमारा जो लड़का जो गेट के बाहर खड़ा था, उसने पूछा कि क्या 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 हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों आउट हो गए वो। तो इसने सारी चीज़ें बताई यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और एक बात आपको बता दें कि टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है, क्लिक करके जाकर सीधे ज्वाइन कर लेना। क्योंकि आने वाले टाइम में आपका भी तो फेस टू है, रिव्यू आपको देखने को मिलेगा। अभी देखो पहले रिव्यू कहाँ देखने को मिला, यहीं पर तो मिलेगा आपको। इसीलिए आपको बता रहे हैं कि चीज़ें जितनी भी होगी सब कुछ आपको फर्स्ट में यहीं देखने को मिलेगा। तो चैनल तो सब्सक्राइब करोगे ही करोगे यूट्यूब का, साथ में टेलीग्राम का लिंक मिशन अग्निवीर का और टेलीग्राम चैनल का दे देंगे, तो जाकर वहाँ पर आप लोग कर लेना ज्वाइन। ठीक है। और रिव्यू आपको शाम तक वहाँ भी अपडेट हो जाएगा, लड़के खुद ही देंगे। और साथ में मैं तो दूंगा ही, यहाँ पे हर चीज़ आपको बताया जाएगा कि जीडी का टॉपिक क्या था क्या नहीं था। अभी आपका ये शॉर्ट रिव्यू है, ओनली आपका फिजिकल का रिव्यू है, यानी कि जो अभी जो सिटअप स्क्वाट्स एंड रनिंग तक का ही है। ठीक। तो देखते हैं क्या क्या इनके साथ हुआ है। तो देखो इसने जो बताया 240 का रिपोर्टिंग, और जो पुशअप सही से नहीं कर पाए हैं बिल्कुल, वही आउट हुए हैं। मतलब कि 10 पुशअप किसी भी तरह से सिकंदराबाद में जो कंप्लीट किया वो अंदर चला गया है। ठीक। तो ये चीज़ एक सही लगा कि यहाँ पर उतना आपका दिक्कत है नहीं पुशअप को लेकर, नॉर्मल सा सब था। और जिसने 10 मारा वो गया अंदर, तो हो गया 8 में। मतलब कि 8वां पुशअप में ये लड़का जो है कि बाहर हो गया है, पुशअप नंबर 8 में बाहर हुआ है। 7 पुशअप इसने कैसे भी करके कर लिया, लेकिन 8वां पुशअप में बाहर हो गया। रीज़न ये था कि ये लड़का का घर पर भी पुशअप सही से लग नहीं रहा था। ठीक है। ये घर पर भी 7 पुशअप ही कर पा रहा था, मतलब कैसे भी करके इसका होल्ड होल्ड मार के 10 में से 7 ही मार पा रहा था, तो बाहर तो होना ही था। ठीक। जब तक तुम प्रॉपर पुशअप नहीं मारोगे, देखो 10 लिखा रहता है एयरफोर्स में कि 10 पुशअप का आपका करके आना, लेकिन हमेशा आपको ज़्यादा का ही लेकर चलना होता है। ठीक। 10 लिखा है ना, तो तुम 20-30 का ही प्रैक्टिस करो हमेशा। और कल वीडियो में मैंने यही चीज़ बताया था कि होल्ड का अगर आपको मैनेज करना है तो जितना ज़्यादा पुशअप लगाओगे, 40-40 का दिन में 3-3 4-4 सेट मारो, फिर तुम पुशअप 10 लगाओ और होल्ड करके देखो कितना होल्ड कर पाओगे, मैक्सिमम होल्ड कर पाओगे तुम। तो ये एक सोल्यूशन है इसका, जितना ज़्यादा पुशअप लगाओगे उतना तुम होल्ड कर पाओगे। ठीक है। तो ये चीज़ होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर हुआ कैसे, पुशअप अप 2 3 4 5 डाउन। एक बार फिर से हम बता रहे हैं कैसे हुआ, अप 2 3 4 5 डाउन। तो काफ़ी फास्ट बोले, ऐसा नहीं कि आराम से बोले हैं, ये बता खुद ही रहा है कि बिल्कुल फास्ट बोले हैं। ठीक। और ऐसे कर रहे थे, और बाकी जो 10 कंप्लीट किया है वो इन हो गया। देखो साफ लिखा हुआ है 10 अगर वो कंप्लीट किया वो इन हो गया है। ठीक। और कैसे भी कर दो, बस पुशअप 10 मार दो, तुम अंदर चले जाओगे। तो ये सिकंदराबाद में हम पहले ही बता रहे थे कि काफ़ी इजी होता है, लेकिन तुम लोग अगर सोच कहीं जाओगे कि बहुत ही हार्ड होगा, ये हो जाएगा, तो फिर आउट ही होना है, क्या ही दिक्कत है इसमें। उसके बाद इसने ये लिखा है कि ज़्यादा आउट कोई नहीं हुआ था, कुछ नहीं था, सब इजी था। जो जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ध्यान से देखना, जो जो मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर सब इजी था बिल्कुल। और आउट नहीं हुआ है कोई। 2 रनिंग में लड़का मात्र आउट हुआ है। ठीक। मात्र 2 लड़का रनिंग में आउट हुआ है। अब तुम आइडिया लगाओ क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। अब ये देखो क्या है कि अब बैच, इसका बैच में 2 आउट हुआ, कि जितना बैच बना था सब में से कितना कितना निकला। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो चीज़ हम बता रहे हैं, ये तुम्हें शाम तक पता चलेगा कि ओवरऑल जो कितने लड़के रनिंग से बाहर हुए हैं। अभी तो इसने 2 बताया है, बट हो सकता है कि अगला बैच में भी 2 बाहर हुए होंगे, 3 बाहर हुए हैं, या उससे ज़्यादा बाहर हुए हैं। तो ये चीज़ें अभी आना बाकी है।
तो इसका हम वेट करेंगे, ठीक है, शाम तक देखेंगे कितना हुआ है। तो रनिंग में तो फिलहाल देखने में तो यही लग रहा है काफ़ी कम, और पुशअप में मात्र 11 लड़के आउट हुए हैं, ठीक। और 80 का ग्रुप बना है लगभग, रिपोर्टिंग काफ़ी कम हुआ है यहाँ पे, और बस रनिंग में 2 निकले हैं यहाँ पे। अब रनिंग में ओवरऑल 2 निकले हैं कि वही हम शाम तक देखेंगे क्या सीन था। और 11 पुशअप में, और 4 बंदे का एक बैच था वो लेट आए थे, जो 4 लड़के जो ट्रेन उनकी लेट थी। तो ये एक सही सिस्टम है कि अगर आपका ट्रेन लेट हो जाएगी तो आपका अलग से बैच बनाकर रनिंग करवाया जाएगा, चीज़ें आपका अलग से होगी। तो ये एक सही चीज़ है, ऐसा नहीं है कि आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा, चाहे आप किसी भी एएससी पर जा रहे हो। अगर आपका ट्रेन लेट थी तो ऐसा नहीं है कि आपको घर मतलब कि सॉरी आपका एएससी से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक। एएससी में आपको एंट्री मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद बहुत इजी है। उसके बाद इसने बताया कि इतना होता है, काउंटिंग जल्दी करते हैं, जो आपका काउंटिंग है पुशअप का जैसे हमने किया है उसी तरीके से आपका काउंटिंग होगा, और पता भी नहीं चलेगा कब हो जाएगा। और मुझे तो लगता ही नहीं था। देन उसके बाद इनका पुशअप देखो लगता था नहीं, घर पे ही नहीं लगता था, तो क्या होगा वहाँ पे, ठीक। और 8वां पर ये निकल गए हैं बाहर, 240 का था, और 450 का इसने बताया है कि 450 में से 240 ने पूरा का पूरा यहाँ पर रिपोर्ट मारा है। अब ये 450 थे कि 350 थे, ये दो हमें शाम तक क्लियर होगा कि कितने का टोटल का था। इसने तो 450 में बताया है कि इतने लड़के रिपोर्ट हुए हैं। देन अब देखते हैं कि शाम तक का जो डाटा मेरे पास आता है, जो लड़के जीडी क्लियर करके आएंगे वो आपको बताएंगे कि टोटल कितने लड़के हैं जो कि रिपोर्ट करने वाले थे, और कितनों ने रिपोर्ट किया, वहाँ पर प्रेजेंट कितने हुए, और रनिंग में बैच के हिसाब से या टोटल कितने बाहर हुए, ठीक है। ये चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत है। और बाकी अभी देखो जीडी के लिए लड़के इन हो गए हैं, अंदर जाएंगे, और अभी जीडी में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक। तो अभी थोड़ा जीडी स्टार्ट हुआ नहीं है, तो शाम तक आपका हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। और हमारे जो ग्रुप से लड़के थे, गुड न्यूज़ ये है कि सारे अंदर चले गए हैं, ठीक। तो ये एक बहुत बड़ा, इसीलिए हम बोलते हैं लड़कों से हमेशा कि कहाँ पर तुम तैयारी कर रहे हो, किसके अंडर में कर रहे हो, काफ़ी मैटर करता है। अब ये जो लड़का बाहर हुआ, सोचो कैसा लग रहा होगा, कैसा, क्योंकि इसे सही तरीके से गाइड ही नहीं किया गया। अगर आज ये मेहनत कर लेता, ठीक, जैसे कि हमारे ऑब्जर्वेशन में जितने भी लड़के और लड़कियां रहती है, और पुशअप हो, स्क्वाट्स हो, सिटअप हो, चाहे आपका रनिंग वगैरह, उनको हम मतलब कि अपने हिसाब से बार बार देखते रहते हैं, रिव्यू करते हैं कि अब इनका कितना हुआ, कितना से कितना कम हुआ। एक टारगेट दिया जाता है कि इतना करना है, इतना मारना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो चीज़ें हमारे अंडर में बहुत ही क्लियर होती है, आपको भी पता है, जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको पता है कैसे क्या होता है, जीडी कैसे कराया जाता है, फिजिकल के ऊपर कैसे ध्यान दिया जाता है, कैसे क्या करना है, स्क्वाट्स कैसे लगाना है, सिटअप कैसे मारना है। तो रिजल्ट भी देखो हमारा आता है, ठीक है। और हमारे लड़के सीधे निकल जाते हैं, पास हो जाते हैं, और आराम से कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। तो नीचे लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का, अभी भी आपके पास टाइम है, जुड़ जाओ, और क्या सीन है क्या नहीं है जुड़ के आप हमें से बता सकते हो, ठीक। अभी बैच नंबर 2 का एडमिट कार्ड भी आने वाला है, अगर आपका भी नहीं हुआ है तो अभी अभी भी मौका है आपके पास। लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जुड़ो। और नहीं मिल रहा है तो टेलीग्राम पर मिशन अग्निवीर अगर सर्च करोगे तो आ जाएगा, या तो आरा वाला सर्च कर लेना। बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ही आपको जो रिव्यू होगा यहीं पर पहले देखने को मिलेगा, ठीक। जैसे कि अभी मिला आपको, मैंने क्या बताया था कल कि जो चीज़ होगा पहले आपको यहीं देखने को मिलेगा।